के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों के जो फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरने हैं उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो होनी चाहिए। इसके ज़रिए आप गूगल पे जाएँ, एसएसओ आईडी के ज़रिए फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, एसएसओ आईडी पर लॉगिन करना होगा। तो अपनी एसएसओ आईडी यहाँ पर डालें, इसके बाद पासवर्ड डालना होगा और पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद ये नीचे जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे और इस तरह से आप लॉगिन करेंगे तो अपनी एसएसओ आईडी है वो खुल जाएगी और इसी के ज़रिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ आईडी होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक आइकन होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो आइकन यहाँ पर नहीं है तो आपका क्या अदर में जाए और यहाँ पर जितने भी आइकन है इसको ढूंढने के लिए आपको क्या सर्च में जाना है और सर्च में जाकर यहाँ पर आप लिखे कॉलेज। तो जैसे कॉलेज लिखेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन खुलेगा। अब ये ऑफिशियल ये सभी के सभी फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ये देखो ऑनलाइन एडमिशन 2023-24 लिखा हुआ है और यहाँ पर विभिन्न प्रपत्र हैं जो ज़रूरत पड़े उसे डाउनलोड करने के लिए होते हैं। और इस साइड दूसरी साइड यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो तीसरे नंबर पर जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये आपको दिख रहा है, ये वो ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप अपना ये जो एडमिशन फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है और जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान की सभी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर होगी। आपको अपनी कॉलेज ढूंढने तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, ताकि अपनी डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज है वो आ जाए। तो आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने जालोर कर लिया है तो जालोर की यहाँ पे जितनी भी कॉलेज आ गई। अब यहाँ से आपको पता होगा को आपको कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करनी है, जो भी कॉलेज हो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आपने मान लिया कि मुझे इस कॉलेज पे रहना, तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको खुलेगा कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। अगर यस तो फिर आगे ऑप्शन क्लिक कीजिए और आपको फिर जन आधार देना होगा। तो आपको अपना जन आधार है वो यहाँ पर डालना होगा और जन आधार डालने के बाद आप पूरी तरह से सही से डालेंगे तभी आगे डिटेल खोलेगी। तो एक बार जन आधार डाल देंगे फिर आपको क्लिक करना है गेट रिजल्ट पे, ठीक है। तो जन आधार में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर होंगे वो सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे और उसमें से जिसका फॉर्म भरना है उसको आपको बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा, गोल सर्कल को, ठीक है। तो जस्ट हम क्लिक करते हैं गेट रिजल्ट पे और फिर जस्ट आपको सिलेक्ट करना है जो मेंबर जिसका फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे जैसे गेट डिटेल पे क्लिक किया आपके सामने इस प्रकार की लिस्ट आएगी। इसमें से जिसका भी फॉर्म भरना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे सिलेक्ट करेंगे तो अब सीधा ओटीपी जाएगा जन आधार के मोबाइल नंबर पर, यानी आपके फैमिली के जन आधार जो जिसमें लिंक है वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालने होंगे। जैसे ओटीपी डाले तो वैलिड ओटीपी वेरीफाई ओटीपी करना। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा कि आपने वेरीफाई कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए ये एप्लीकेशन जो राजस्थान बोर्ड है उसको सिलेक्ट करना है, राजस्थान बोर्ड 2022-23, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट अभी आया है 22-23 का, तो वो सिलेक्ट करना है। अगर सीबीएसई वाले हैं तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, अदर बोर्ड के तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर है वो राजस्थान बोर्ड ऑफ आरबीएससी है तो वो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर आपको अपना 12वीं के रोल नंबर डालने हैं, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपके फादर नेम का जो इंग्लिश का फर्स्ट लेटर, मदर का फर्स्ट लेटर डालना है और इसके बाद पासिंग ईयर जैसे 2023 में पास किया है वो डालना है। फिर कैप्सा कोड जो साइड में दिख रहे हैं वो कैप्सा कोड डालना है। इसमें ध्यान रखेंगे मम्मी पापा का पूरा नाम नहीं आएगा, इनका इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जैसे मान लीजिए किशोर कुमार तो के आपको ओनली लिखना होगा, ठीक है ना, तो वो लिखना है। तो रोल नंबर डालेंगे, फिर फादर का फर्स्ट लेटर, मदर का फर्स्ट लेटर, इसके बाद ईयर कब किया 2023 और फिर ये कैप्सा कोड है वो डालना है। और जब ये आप एक बार डाल दें, ठीक है, डाल देने के बाद जस्ट आपको नीचे है वो गेट डिटेल यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप जाके आगे जब क्लिक करेंगे तो खुलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं गेट डिटेल लिखा आ रहा है। तो पूरी डिटेल लिखने के बाद फिर गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आगे वाला जो फॉर्म है वो खुलेगा। तो जस्ट क्लिक द गेट डिटेल एंड द फॉर्म है वो इस तरह से आपके आगे खुलेगा। और अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर आ जाएगा, ये भी जस्ट मैंने बताया था। अगर आपका वही रिजल्ट है, वही रोल नंबर है, तब तो यस करना है, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट यस करेंगे तो आपकी बाकी डिटेल आपके खुलेगी। आधी डिटेल तो आपके भरी होगी जन आधार के जरिए, कुछ एक है वो आपको भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिख रहा है अलग अलग आराम भर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जो भी बेसिक डिटेलें दी जा रही है, जैसे आप कैटेगरी क्या है, आपके आधार नंबर वगैरह जो भी मेंशन करना है वो यहाँ पर करना है। अगर आप मान लीजिए जिस भी कैटेगरी से है तो उस कैटेगरी को यहाँ पर मान लीजिए आपके क्रिमिनल ईयर तो क्रिमिनल येस या नो करना है। और अपनी जाति है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे कि आपने क्रिमिनल ईयर किया है
तो इसके बाद आपको अपनी जाति का नाम यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद ये आपके लगभग सब में नो ही कीजिए, क्योंकि ना तो आप सर्विस मैन है ना आपके कोई फैमिली मेम्बर काम करते हैं। अगर कोई है तो आप यहाँ पर यस कर सकें, अदरवाइज ज़्यादातर अगर ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि डिटेल लिखी हुई है। तो अगर जो नॉर्मल फैमिली से है तो उनके तो ज़्यादा कोई यहाँ पर यस वाला ऑप्शन होता ही नहीं है कि ना तो कोई सर्विस मैन है, ना आर्मी है, ना कोई बाहर से आया हुआ है, ना कोई अकाल पीड़ित है। या फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पेरेंट्स के किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स की अगर कोरोना काल के दौरान कोई डेथ या कोई घटना हुई है तो लास्ट वाले ऑप्शन में उसको यस नो पर ध्यान रखना है कि अगर कोई किसी की मृत्यु हुई है तब आप यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप सभी में नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। इसके जस्ट बाद कि आप इंडियन है या अदर है, तो इंडियन है तो यस पर कर दीजिए। फिर आपको अपने अपना एड्रेस लिखना है और सेम एड्रेस को कॉपी करना है। तो एक साइड एड्रेस लिख दिया, दूसरी तरफ आपको कॉपी करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रेजिडेंसी सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। आर यू जो भी लिखा हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, नो करना। या फिर देखिए ये बोनस मार्क है नहीं, यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है। इसके बाद आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल फीड करनी है। ध्यान रखिएगा कि आर यू बोनस रिक्वायरमेंट बोनस मार्क, तो यहाँ पर नो कीजिए क्योंकि बोनस मार्क सीबीएसई या एनसीईआरटी सीबीएसई के जरिए करते हैं तो उनके बोनस मार्क होता है, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी 10वीं की जो डिटेल है, 12वीं की जो डिटेल है वो आपको फीड करनी है। इसके बाद आपके जो 12वीं में जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है 3 वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। 3 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी है या जो भी हो, आपको 3 सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करनी है। और 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आप नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई करना है। देखो 3 सब्जेक्ट तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपने जो 12वीं में 3 सब्जेक्ट ली थी वो 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या जो भी आपकी 3 सब्जेक्ट जो आपने 12वीं में पढ़ी हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। वो यहाँ पर एक बार आप सिलेक्ट करें। इसके बाद आप अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट नीचे वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको बीए फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट में ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो भी ऑप्शन ऊपर गया है वहाँ पर आप यस नो कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर ये नो करे तो भी चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि डिटेल फीड कर दी है, ठीक है ना। एक बार वापस देख लीजिए कि एक बार आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दी है। सब्जेक्ट क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर बीए फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर कर दीजिए। और इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे हिंदी या इंग्लिश अनिवार्य में से क्या ले हिंदी लेनी है तो वो हिंदी पे क्लिक करना है, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश अनिवार्य तो लेनी नहीं है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ से अगर आप गलती करते हैं तो आपको आपके कॉलेज के मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर ग्रुप वाइज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। यानी आपको इस तरह से सिलेक्ट करते हुए 5 कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। तो ग्रुप ए से सब पिक करना है, ग्रुप बी से सिलेक्ट करना है, सी से क्लिक करना है, यानी कुल मिलाकर 3 सिलेक्ट करना है। जो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिए इसमें से 3 सिलेक्ट कर दीजिए और फिर आपको ऐड कॉम्बिनेशन पे जाना है और आपका एक ग्रुप ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए से मैंने हिंदी ले ली, बी से मैंने हिस्ट्री ले ली और सी को मान लीजिए पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल ले ली। अब ये 3 मैंने ले ली क्योंकि आपको हर एक बार 3 लेना है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये 3 ले ली है इसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है जस्ट आप नीचे देख से ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इसके नीचे जो देखो ये आपने जो सिलेक्ट की वो 3 सब्जेक्ट आ गई है। अब इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और ऐड कॉम्बिनेशन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका एक कॉम्बिनेशन यानी एक ग्रुप सेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको 5 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने। जैसे मैं तो यहाँ पे फर्स्ट एक ही बताया, ये जैसे नीचे आ गया देख लीजिए यहाँ पर एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ये वापस मैंने जब एक ही किया तो वापस रिपीट हो गया था, इसलिए मुझे 5 कॉम्बिनेशन बनाने पड़े। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपकी कॉलेज में नहीं मिलती है तो आपको दूसरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल जगह ज्योग्राफी ले सकते हैं। इस तरह से 5 कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बना। जब नीचे जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका जो भी पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स अगर हैं तो उनको सिलेक्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से डिटेल है वो फीड की आ रही है वो डिटेल यहाँ पर आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए आपके फादर वगैरह जो क्या काम करते हैं वो सिलेक्ट करना है, वो जस्ट ऊपर आपने सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एड्रेस सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। एड्रेस सिलेक्ट मतलब एड्रेस लिख दीजिए। फिर यहाँ पे पेरेंट्स के जो मोबाइल नंबर है वो लिखना है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर तो होते नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती और लिखने की भी ज़रूरत ही नहीं है। आपको मोबाइल नंबर है वो करेक्टली और सही तरीके से भरना होगा। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम है वो लिखनी है, क्योंकि आप आय प्रमाण पत्र जब जमा करवाएं तो उसमें भी यही मेंशन करनी होगी। तो आप जो भी है सही सोच के समझ के पूछ के आप अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये करना जरूरी है। और एनुअल इनकम है 2022-23 की है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे 2022-23 का, ठीक है, ये एनुअल इनकम है। अब इसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने जो नेक्स्ट ऑप्शन आना है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप चाहें तो ये भर सकते हैं या ये छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये आपको भरना, ये आप अपने इस स्तर पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मान लीजिए जनरली भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें आपको अपने कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेनी है, जैसे रोडवेज किराया में कंजेक्शन चाहिए, या कोई कंप्यूटर कोर्स का, या फिर कोई कंप्यूटर क्लास है वो फ्री में चाहिए, कोई कोर्स करना है तो यस करना होगा, और कोर्स कौन सा करना है, या फ्री कोचिंग करनी है गवर्नमेंट की ओर से, तो उसकी डिटेल है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। यस करोगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप नो कर लीजिए। यहाँ पर आपकी इच्छा है तो आप गवर्नमेंट की फैसिलिटी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे अनुप्रति कोचिंग योजना है, ज्ञान कोचिंग योजना है, या अलग अलग कोर्स होते हैं ना, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से अगर आपको मिलते हैं तो यस करता है उसे मिलेंगे, अदरवाइज नो कर लीजिए, ठीक है ना। जस्ट अब यहाँ पर आप देखिए आपके जन आधार में जो आपकी बैंक डिटेल होगी वो आ जाएगी। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो, अपने सिग्नेचर और बैंक डायरी ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि फ़ोटो है 100 से 150 के बी होना चाहिए, सिग्नेचर है वो 50 से 100 के बी होना चाहिए, और आपकी जो बैंक डायरी है वो 250 के बी से 500 के बी के बीच होनी चाहिए। इसके बाद जब ये सभी हो जाए तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और सबमिट करना है। लेकिन इससे पहले एक बार आप वापस पुनः अपने फॉर्म को बस चेक करना है, क्या पता कि गलती में कोई मिस ना हो जाए या कोई ऑप्शन छूट ना जाए, तो वो एक बार वापस आपको पुनः चेक करना है। क्योंकि एक बार चेक कर लीजिए, अगर मान लीजिएगा आपने बिना चेक की जस्ट सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया और कुछ गलत रह गया, तो आपको दोबारा नए सिरे से ये फॉर्म भरना होगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार वापस पुनः चेक कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म में गलतियां होने की गुंजाइश रहती है। तो यहाँ से एक बार पुनः आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक डिटेल को देख लीजिएगा कि यहाँ पर 10वीं की है या फिर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, वो हर चीज़ यहाँ पर सही की है या नहीं की है, आपने कॉलेज में कौन सी सब्जेक्ट ली है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था ना 5 कॉम्बिनेशन सेट करने होंगे, तो जस्ट मैंने क्या कि एक ही कॉम्बिनेशन सेट किया था, तो इसलिए मुझे वापस पुनः 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट करने पड़े, तब जाके ये फॉर्म है वो आगे प्रोसेस हुआ था। तो इस तरह से आपको अपने कॉलेज में जैसे मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपको कम से कम 5 अपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो PDF फाइल में अपलोड करने होंगे, और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। और जस्ट आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद है आपको अपना पेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, एक बार वापस बता देता हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही सिलेक्ट करना है, और 5 कॉम्बिनेशन आपको सेट करना। मान लीजिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एक सेट हो गया, इसी तरह से आपको 5 सेट करने हैं। हर बार एक एक सब्जेक्ट अलग अलग बदलते हुए करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार कर दिया तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट बार किया तो एक ही कॉम्बिनेशन किया था, तो यहाँ से एक वापस आया कि आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन आपके सेट नहीं हो रहा तो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए वापस मैं 3 सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए हिस्ट्री कर दी, इस बार मैंने पॉलिटिकल कर दी, या फिर एक मतलब आपको किसी न किसी तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, और 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की 5 कॉम्बिनेशन हो जाए। तो जैसे हिस्ट्री कर दी और हिंदी कर दी, और इस बार मैंने पॉलिटिकल की जगह सोशियोलॉजी कर दी, क्योंकि 5 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर करने होते हैं। और ये एक बार बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 5 कॉम्बिनेशन एक बार जब पूरे हो जाए आपके, इसके बाद ही आपका ये जो फॉर्म है आगे पेमेंट के लिए सबमिट हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा, ये 5 कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी मान लीजिए 2 कॉम्बिनेशन तो अपने पास हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसी तरह से तीसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। तीसरा कॉम्बिनेशन के बाद यानी सब्जेक्ट के 5 कॉम्बिनेशन आपको सेट करने, ठीक है। तो ये इस तरह से हर एक कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करते जाइएगा, और आपके इन कॉम्बिनेशनों के करने से ही आप आगे 5 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो जाने के बाद ही आप आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो एक बार पुनः ये वापस रिपीट मैं कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। कम से कम 5 कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज के फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट के 5 कॉम्बिनेशन आप ज़रूर बनाएं, ठीक है।
सर्च कर तो नहीं तो ले एक बार ये 5 कॉम्बिनेशन लगभग हो गए हैं, 1 बाय 1 हम कर रहे हैं। तो 5 कॉम्बिनेशन होते ही हम फॉर्म को आगे ले जाते हैं। और ज्योग्राफी ये तो ली थी भी। और हर बार आप ये करिएगा कि अलग सब्जेक्ट चेंज करेंगे तभी, अगर 5 कॉम्बिनेशन में हर एक में एक सेम सब्जेक्ट रखें तो नहीं होगा, एक सब्जेक्ट आपको बदलनी होगी, तब जाके आपके 5 वो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट तो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और जस्ट आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेमेंट करना होगा। नाम मात्र पेमेंट सिर्फ 10 रुपये का होता है। नेट बैंकिंग से करें या फिर अगर आप जैसे मान लीजिए फ़ोन से डायरेक्ट करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे या अपनी UPI ID से, तो फिर एग्रीगेटर पे क्लिक कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देखो पेटीएम ऑप्शन आ रहा है, पेटीएम मॉल, इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से नेक्स्ट जब ऑप्शन खुलता है तो यहाँ पर आप आराम से अपने अकॉर्डिंग जो सुविधा है उस स्तर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पेटीएम का कैप्चा कोड आ जाता है, ये बार कोड आ जाता है, उसको स्कैन कर सकते हैं, या अदरवाइज अपने डेबिट कार्ड दे सकते हैं, UPI ID से कर सकते हैं। तो मैंने UPI ID पे क्लिक किया और अपने मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा, आपका ये नाम मेंशन हो रहा है तो आपको फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे आपके नंबर है आपको पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये एक नोटिफिकेशन आपकी फ़ोन पे पर जाएगा या गूगल पे पर जाएगा, और वहाँ पर आप जाके वहाँ पे उसको पे नाउ पे क्लिक करना है, यानी अपने ऐप पर आपका फ़ोन पे है ना, उस ऐप पे जाके आपको पे करेंगे। तो वहाँ से पे करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ये पेमेंट है आप वहाँ ऐप से करेंगे तो यहाँ पेमेंट रिसीव होता है तो ये प्रोसेस हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से आपका ये फॉर्म है वो फिल हो गया है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ID आ गई है। अब आप इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में जब आपको अगर कॉलेज में जमा करवाना हो, ये करवाना होगा, तो ये जो फॉर्म भरा हुआ है इसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें अटैच करना है और ये आपको जमा करवाना होगा। तो देखिए इसको प्रिंट करने के लिए आपके ऑप्शन आएगा प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या PDF को सेव भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। और इस तरह से आपको ये फॉर्म है वो भरना है। अब ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई ऑप्शन नहीं समझ आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। लेकिन ध्यान रखें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करते समय बहुत अच्छे से सावधानी से ये फॉर्म भरना है। कोई नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको यथासंभव रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने BA या फिर BSc या BCom के फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरने के लिए हेल्पफुल वीडियो। अपने सभी मित्रों को भरें, क्यों सभी मित्रों को बताएं या शेयर करें, क्योंकि ई मित्र या कहीं पर जाने के बजाय आप स्वयं भी ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी SSO ID है वो बनानी होगी, ठीक है ना। अपनी SSO ID के ज़रिए आप ये अपना फॉर्म है भर सकते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।